गलतियों से सीखा है और फिर उसके बाद सरप्राइज किया है इंग्लैंड को थ्रू टीम सिलेक्शन, स्ट्रैटेजी, एक्सिक्यूशन और जिस तरह से अभी तक इस टेस्ट मैच को बॉस किया इन्होंने। देखिए, सबसे जो वंडरफुल एक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया उन्होंने, कुलदीप यादव की सिलेक्शन थी। आसान सिलेक्शन नहीं थी, इसलिए कि ये रेगुलर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, मगर सिचुएशन को भांपा। सिचुएशन क्या थी कि इंग्लैंड ने पहले मैच में रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के थ्रू बॉलर्स, स्पिनर्स को एक तरह से पागल कर दिया। आपके पास अक्षर पटेल है, तो भाई आपके पास बॉलिंग तो आउट से, अब मैं एज पाकिस्तानी अपनी बात करूं, कभी हम ये रन से डिफेंड कर सकते हैं, घंटा डिफेंड नहीं कर सकते। क्यों सर? आपके पास बेहतरीन स्पिनर होने चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। पाकिस्तान के पास तो टेस्ट क्रिकेट वाला स्पिनर ही कोई नहीं है। हमारे पास बेहतरीन फास्ट बॉलर नहीं है, घंटे हमने इकट्ठे किए हुए हैं। तो हम अपनी याद, मैं अपनी बात करूं, पाकिस्तान करे नहीं कर सकता। क्यों? क्या आपके पास वो कोई क्लास वाली चीज नहीं है कि जो आके ऑन दी डे डिलीवर करे, आप मैच जीत सको। लेकिन आप इंडिया आउट हुए जसप्रीत बुमराह ने अपने शिकारी ढूंढे हुए हैं। बुमराह ने फैसला किया हुआ कि मैंने रूट को भी आउट करना है, मैंने बेस्टो को भी आउट करना है। बुमराह ने दोबारा से उसको कहता है उसको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, अंपायर कॉल के ऊपर वो आउट हो गया। अकलमंद और सलाहियतमंद ये बॉलर है, क्योंकि सिचुएशन को भाप के फिर एडजस्ट करते हैं। और यॉर्कर है इनके पास, पेस बहुत अच्छी है और अटैकिंग फॉर्म में भी बॉलिंग करते हैं, डिफेंसिव फॉर्म में भी बॉलिंग कर सकते हैं। और एक एसेट है, जो बहुत बड़े एसेट है, वो जायसवाल भी है। इसलिए कि क्या ग्रेट स्टोरी, हमें सब पता है कि किस बैकग्राउंड से ये आए, हम्बलिंग एक तरह से एनवायरनमेंट थी, और वहां से उठ के जो है मुंबई आते हैं। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कठिन वक्त देखा, उसके बाद जो ये चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। केएस भारत किसकी पर्ची है? मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताना। बंदे की 13-14 टेस्ट इनिंग हो गई है, एक 50 नहीं है विच। इतना ठंडा विकेट कीपर मैंने नहीं देखा कभी। अजीब, आपके पास ईशान किशन पड़ा हुआ है और दुरल को ही खिला लो भाई, जो दूसरे को लाया हुआ है। इसके बाद सरफराज खान को खिला लो। हाँ, के राहुल लग रहे मैच में। ये मुझे समझ नहीं आती केएस भारत किसकी पर्ची है, समझ नहीं आती यार। रविचंद्रन अश्विन 29, कुलदीप यादव 0, जसप्रीत बुमराह 0, मुकेश कुमार 0। पैड कॉल होगी या तो ये विकेट मिस करेगा, वो पता नहीं किसी को उम्मीद में नहीं थी और विकेट को हिट हो गया। तो वो जो बड़ी बड़ी विकेट थी जैक कडोली की, जो कि जैक कडोली चले गए। अब मैं सबके एक्सप्रेशन भी देख रहा था, सारे शॉट से ये हुआ तो हुआ क्या है। मुझे डाउट्स क्यों है? मुझे डाउट्स इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर जो ये डीआरएस वाली टेक्नोलॉजी थी, ये एक्सपोज होकर रह गई थी। वर्ल्ड कप के अंदर आपको याद होगा कि स्टीव स्मिथ वाला जो विकेट था एलपीडब्ल्यू, वो बॉल किधर था, लगा कैसे विकेट को, सबने इशू रेस किया, बनता भी था। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। हेलो दोस्तों, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने आज दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हरा दिया है। दोस्तों, एक समय पर मैच जो है थोड़ा बराबरी का लगने लग गया था, लेकिन दोस्तों क्या ज़बरदस्त बॉलिंग करी है भारतीय बॉलर ने। सबका मिला जुला योगदान रहा है। मतलब इस तरीके की बैटिंग जो इंग्लैंड की तरफ से नहीं देखने को मिली कि ये मैच जीत जाएं। और दोस्तों, भारत ने 1-1 की सीरीज़ बड़ी बराबरी की कर ली। अब दोस्तों, जो दूसरी तरफ की बात कर लेते हैं पाकिस्तान का मीडिया। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया का रिएक्शन आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया मतलब ये सोचते हैं कि जैसे पाकिस्तान की टीम है ऐसी भारत की है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड की टीम गई थी, इन्हें धो के मारा था। इन्हें धो के मारा था। 50-50 ओवर में 3-3, 350 रन बना रहे थे इनके खिलाफ, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। अब दोस्तों, ये सोच रहे होंगे कि भारत भी ऐसे ही खेलेगा और भारत भी ऐसे ही इंग्लैंड हरा देगा जैसे पहले टेस्ट हरा दिया। दोस्तों, वो हो जाता है कभी कभार किसी भी टीम के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस में ले डूबता है कभी कभी। लेकिन दोस्तों, आप जैसे कि अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से भारत ने जीत दर्ज की है। ये भारत है इंडिया के अंदर, भाई तुम एक आध मैच जीत जाओगे, गलती से हो गई वो जो गलती होनी थी, लेकिन हर मैच नहीं जीत पाओगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया का आगे रिएक्शन क्या रहा है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। 127 रन हो चुके थे, लेकिन ये जो नाक अब आगे आ चुकी है लंच ब्रेक तक, इसका कमाल कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह, 2 मैजिकल डिलीवरीज क्रिएट करके दे हैव ब्रॉट इंडिया अहेड इन दिस गेम। 4 विकेटें, 205 रन। बड़ा ये जो 205 रन जैक क्रॉली और बेयरस्टो के होते हुए काफी करीब लग रहा था, अब ये एकदम से बहुत दूर लगना शुरू हो चुका है। सो आगे बढ़िए, जल्दी से वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं। लेकिन मेरी नजर में जो मैं या जाती तौर पे समझता हूं कि रोहित शर्मा और टीम इंडिया को करना क्या चाहिए, दे शुड गो फॉर द किल। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह के साथ कंटिन्यू करें, शॉर्ट स्पेल्स में डिलीवरीज कर, ओवर्स यहाँ फिकवाएं, किसी के साथ लॉन्ग
आपको रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। कीप बेन स्टोक्स एंड फोक्स ऑन देयर टोज, लेट देम कीप देम गेसिंग के होने क्या जा रहा है, कौन आएगा, वो किसका बॉल किधर पड़ेगा, वो ज्यादा टर्न लेगा, वो कम टर्न लेगा, स्लो टर्न है, 2-4 क्रैक्स मौजूद हैं, उन क्रैक्स के ऊपर से अगर बॉल पड़ता है तो थोड़ा सा डिविएशन ज्यादा हो जाता है, वरना कोई इतना मैसिव डिविएशन इस पिच के अंदर मौजूद नहीं है। बट जसप्रीत बुमराह विल श्योरली गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर लंच एज वेल, क्योंकि बॉल रिवर्स होने की जो इस फेज है वो आ चुका है, और हमने पहली इनिंग्स में भी देखा था कि जसप्रीत बुमराह ने जो रिवर्स के साथ कमाल हासिल किया था और इंडिया को पुट अहेड किया था इस गेम के अंदर, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आगे आने वाला ये 1 घंटा मेरे ख्याल से इंडिया के हक में गेम भी कर सकता है और इंग्लैंड को इस गेम में वापस भी ला सकता है। इंग्लैंड का गेम में वापस आना की प्रोबेबिलिटी सब मुश्किल है, इंडिया का अहेड जाना इस गेम में ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी लगती है। बट टेस्ट क्रिकेट, बेसबॉल, इंडिया का मुकाबला, एक कमाल की क्रिकेट देखने को मिल रही है। सो इस फैक्ट के लिए दोनों टीमों को इस वक्त कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि इस वक्त करंटली this is one of the greatest contests that we are seeing in the recent times as far as in the red ball format. एक से लेवल होगी। सवाल ये आता है कि इंग्लैंड कर तो कर क्या रहा है। इंग्लैंड जिसको कहते हैं कि इतना भी जिसको कहते हैं ना गलत अप्रोच से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए कि आपको समझ ही ना लगे आप कर तो कर क्या रहे हो। अच्छा खासा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इनकी जो बेसबॉल है ना वो सही वाली बेसबॉल नजर नहीं आ रही इंडिया के अंदर। पिछले टेस्ट मैच में भी वो वाली बेसबॉल नजर नहीं आई थी, इस टेस्ट मैच में भी वो नजर नहीं आ रही। तेज खेलते हैं, लेकिन ये जो अन्य वहां खेल रहे हैं ना और एकदम फिर स्लो भी हो जाते हैं, एकदम ये स्लो भी हो जाते हैं, ये नहीं कि तेज ही मारते हैं। तो ये वो वाली जो इनकी चलती आ रही थी ना पिछले 18 महीने से बेसबॉल जो चल रही थी वो वाली नहीं है, ये थोड़ी अलग बेसबॉल खेल रहे हैं इस दफा और इनके ऊपर उल्टी हावी हो रही है। इंडिया को इन्होंने परेशान किया, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया को किसी टीम ने परेशान किया इंडिया के अंदर वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने इनको परेशान किया है। लेकिन इंग्लैंड की आप देखें कि जो रूट जो इनका मेन खिलाड़ी माना जाता था वो इतना आउट ऑफ फॉर्म हुआ है कि उसके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे, और जो रूट के बल्ले से रन नहीं आ रहे तो ये जो टीम है ना ये लड़खड़ा रही है। ये 250 तो कर लेती है, 350 नहीं कर पा रही क्योंकि जो रूट के बल्ले से रन नहीं आ रहे, और जो रूट को तो पकड़ लिया हुआ इंडिया ने 4 दफा बगैर कुछ किए हुए जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस दिखाए आउट हो चुके हैं। जॉनी बेस्टो का सेम हाल है। ये 2 इनके मेन खिलाड़ी हैं, एक जैक करोली और एक जिसको कहते हैं ना ओली पोप और बेन डकेट थोड़ा तेज स्टार्ट दे रहे हैं। यही खिलाड़ी चल रहे, नीचे से बेन स्टोक्स चल रहा है, बाकी नहीं चल रहे। और जैक करोली की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब देखें जरा यहाँ पे जैक करोली की विकेट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो देखे सॉरी टू से, लेकिन मुझे डाउट्स है, साफ सी बात है, मुझे थोड़े डाउट्स है इस जैक करोली की विकेट के ऊपर, क्योंकि बाकी सारे आउट हुए, शानदार किस्म की बॉलिंग हुई, कुलदीप ने वो भी बॉल बड़ा अच्छा फेंका था, लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं जब ये फैसले होते हैं ना ये वाले जो ऊपर चले जाते हैं। अब ऊपर क्या होता है समझ से बाहर है, क्योंकि जैक करोली मैंने अपनी शॉर्टी मैं कह रहा हूं कि जब मैंने देख रहा हूं ना दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखे, दोस्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार से पाकिस्तान की मीडिया का इस बारे में चर्चा कर रही है। उनका कहना है कि यार ये भाई हमारी तरह यहाँ पे कोई वो नहीं है कि किसी की पर्ची चल रही है, यहाँ पे सारे खिलाड़ी अपने दम पे खेल रहे हैं। अब दोस्तों अगले मैच में इनके अब्बू आ जाएंगे जो कि विराट कोहली हैं। दोस्तों विराट कोहली खेलेंगे, एक खिलाड़ी बाहर हो जाएगा, कोई भी हो कह नहीं सकते कौन होता है, लेकिन एक खिलाड़ी बाहर हो जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत की बैटिंग में कितना दम होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती, 5-0 से हराने की बातें कर रहे थे इंग्लैंड के मोंटी पानेसर हो गए, और पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट है कि भारत को अब इंग्लैंड ये वाली टीम सबक सिखा देगी, ये है वो है, इस तरीके की बातें दोस्तों कर रहे थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, हरा दिया भारत ने सेकंड मैच ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।